हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बाजू की कटिंग करना सीखेंगे कि बाजू की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो उसके लिए हम बॉडी नाप नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो आपको बॉडी नाप लेने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हम पहले कपड़े से सिखाएंगे, इसके बाद हम जब आप सीख जाओगे उसके बाद हम बॉडी नाप लेना बताएंगे, ठीक है। क्योंकि कपड़े का क्या होता है कि हमारी फिटिंग डली हुई तो एक फिक्स होता है कि इतना ही लेना है, जिसमें से आप क्या होते हैं कि कंफ्यूज नहीं होगे। जो बिगनर है वो कंफ्यूज नहीं होगे, वरना क्या होता है बॉडी से नाप लेते हैं, कभी ढीला पकड़ते हो, कभी इंची टेप को लूज पकड़ते हो, समझ में नहीं आता कि सही रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए परफेक्ट नाप अगर लेना है बिगनर को तो कपड़े से ही बेस्ट है। तो ये है हमारा कपड़ा। पहले पेपर पे सिखा रही हूँ, मगर आप मान के चलिए कि हमारा कपड़ा है। ये कपड़े की लंबाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है। हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है, ठीक है। और कपड़ा हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग लेना है। कपड़ा हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग लेना है, जितना भी हमारा कपड़ा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरीके से सीधा निशान लगा लेते हैं, क्योंकि कपड़ा कभी भी सीधा नहीं होता है, हमें सीधा करना पड़ता है, ठीक है। ये हमने कपड़े को सीधा कर लिया है। इसके बाद इससे पहले हम आपको बता देते हैं कपड़े से लंबाई कैसे ली जाती है, ठीक है। सॉरी, नाप कैसे लिया जाता है। ये है हमारी बाजू, ठीक है। ये हमारी बाजू है, और बाजू से ये वाला जो हिस्सा है ना स्लिप डाउन का, इस हिस्से से एकदम इसके सीध में यहाँ से नाप लिया जाता है। कितना है हमारा 6.5, ठीक है। और लंबाई आपके अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जितना कस्टमर पहनना चाहे उतनी। तो अब हम लेंगे लंबाई, ये जो हिस्सा है इसको हम हटा देंगे। इसमें लेंगे हम अस्तर वाली बाजू नहीं बता रहे, पहले सिंपल बाजू बता रहे हैं। तो 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे तुरपन के लिए, ठीक है। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा वेस्ट कपड़ा है, ये हमारा मार्जिन कपड़ा है तुरपन के लिए। अब इसके बाद जो भी लंबाई होगी आप वो लंबाई ले लीजिए। मान के चलिए हमें 8 इंच की लंबाई लेनी है, ठीक है। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप ये अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा लंबाई भी। 8 इंच की लंबाई ले लिए। यहाँ से भी हमने 8 इंच का निशान लगा लिया है। अब इस लाइन को सीधी ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमने सीधी ड्रॉ कर दी है। इसके बाद जो खुला वाला हिस्सा है, देखो ये खुला वाला हिस्सा है, यहाँ से हम 3.5 का निशान लगाएंगे। ये 3.5 का निशान लगा दिया है। अब जो हमने चौड़ाई ली थी स्लीव डाउन के नीचे से, वहाँ का निशान लगाएंगे हम 6.5। जो निशान लगाएंगे हम बंद साइड से लगाएंगे, और 2 इंच का लेंगे हम मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 6.5 लिया है, तो यहाँ पर भी हम लेंगे 6.5 और एक बॉक्स बना देंगे। ये बॉक्स बना दिया है। अब इसके बाद जो भी लंबाई होगी इसकी, उसका हाफ करेंगे। हाफ कर दिया है। हाफ करने के बाद इसमें भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये जो खाना है, ये यहाँ पर भी इसका भी हम हाफ करेंगे। इसको भी हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद अब इस हिस्से को भी हम करेंगे हाफ।
ये देखिए हमने किस तरीके से खांचा बना दिया है। इसको करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे 1 इंच का निशान, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे इस तरीके से तिरछा, ये कर दिया। अब जो तिरछा किया है इस लाइन पे एक तो निशान लगाएंगे हम 1 इंच पर और एक निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर, ये लगा दिया। इसको लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये निशान है इस निशान से ऐड करेंगे और ये निशान को इस निशान से ऐड करेंगे और इस निशान को करीबन यहाँ से करीबन आधा इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, ये लगा दिया। अब इस निशान को हम ऐसे ऐड करेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की गोलाई। अब जो दूसरा निशान लगाएंगे वो निशान हम इस तरीके से लगाएंगे। ये हमने यहाँ से गोलाई लेके गए, अब इस गोलाई को डायरेक्ट यहाँ से मिलाया, यहाँ से मिलाने के बाद ये गोलाई को यहाँ से मिलाया। इस तरीके से हम बाजू बनाएंगे। बनाने के बाद यहाँ हमने कितना लिया, 2 इंच का मार्जिन। मोहरी अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जैसे कि मैं रखती हूँ 5 इंच की मोहरी और 2 इंच का मार्जिन, ठीक है। अब फिटिंग पे फिटिंग का निशान लगाइए और मार्जिन पे मार्जिन का। अब कर लेंगे हम इसकी कटिंग। ये कटिंग जो हम ये जो हमने मेथड आपको बताया है, ये हर साइज पे अप्लाई होगा, हर डिज़ाइन पे अप्लाई होगा। चाहे आपकी चुन्नट वाली बाजू हो, चाहे पफ बाजू हो, चाहे XYZ कैसी बाजू हो, उसका बेस बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब सिंगल हम इस तरीके से खोलेंगे बाजू को, एक हिस्सा डाउन इसलिए ज़्यादा देना होता है क्योंकि हमारा शेप इस तरीके से, क्योंकि आगे हमारा साइज कम होता है, पीछे ज़्यादा होता है। देखो बिल्कुल आगे पीछे बना रखा है ना, ये देखिए। और अब कुछ नहीं करना है, बस इसको लेना है और कपड़े पे छाप देना है और कटिंग कर देनी है। मगर ये मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बताया था, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। अब मैं फाइनली जब नाप लेते हैं किसी भी उसका, तो मैं एक और बता देती हूँ नाप किस तरीके से लिया जाता है। और अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि ये चौड़ाई, तो फुल नाप इस तरीके से लिया जाता है, क्योंकि कागज़ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया था आपको, मगर मैं कपड़े से नाप लेना बता देती हूँ। कपड़े से नाप, ये जॉइंट है, देखिए ये जॉइंट दिख रहा होगा, ये जॉइंट से यहाँ पे इंची टेप लगाना है और यहाँ तक नापना है, जितना भी आए। मेरा 3.5 आ रहा है। इसके बाद हमें आप ऐसे नाप सकते हैं। अगर आप गोलाई में नापोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप बिगनर हो तो आप सीधा नापिए, कितना है, 6.5। इसके बाद कितना आया यहाँ पे, मोहरी 5.5 पौने 6, ठीक है। इस तरीके से नाप, ये 3 नाप होते हैं, लंबाई, गोलाई और यहाँ की स्लिप डाउन की, ठीक है। और कुछ नहीं होता है, इन 3 नाप से बाजू कटिंग होती है। मेथड जैसे मैंने आपको पेपर में बताया बिल्कुल वैसा ही होता है और इसमें कुछ अंतर नहीं होता है। डिज़ाइन चाहे कोई भी हो, पफ बाजू हो, सिंपल बाजू हो, कटवर बाजू हो, XYZ कोई भी बाजू हो, तरीका आपका यही चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।